Hi learners, welcome you all to my YouTube channel. It would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and press the bell icon too. I am Anshi Agarwal and this is my first video on YouTube. And this video I am going to teach you all the English Behave chapters, the fun they had. So let's get started. The fun they had. Before you read, the story we shall read is in the set in future. So in the first line before you read, इसमें ये कहा गया है कि जो हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर से सेट करी गई है कि जो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कैसा क्या होगा, सब कुछ उसके बारे में इसमें बताया गया है. सो इसमें फ्यूचर में ऐसा क्या बताया गया है, फ्यूचर में ऐसा क्या चेंजेस होंगे, इसके बारे में इस पूरी स्टोरी में बताया गया है. सो नेक्स्ट लाइन, व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो देम विल अपीयर नॉट एग्जिस्ट. आजकल हम लोग जो ये बुक्स और जो हम लोग स्कूल्स आजकल जानते हैं, जो हम लोग इस सेंचुरी और इस ईयर में हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग अब कभी फ्यूचर में उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वो स्कूल्स एंड उस तरह की बुक्स. देन हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी. तब चिल्ड्रंस लोग कैसे पढ़ेंगे अगर स्कूल ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हाउ चिल्ड्रन विल स्टडी, चिल्ड्रंस कैसे पढ़ेंगे. So in the below given diagrams we may take some ideas. हम लोग कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं. जो नीचे डायग्राम्स दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. स्कूल फ्यूचर में कैसे होंगे इसके बारे में आपको नीचे आइडिया दे रखा है. सो इन द फर्स्ट पिक्चर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. हम लोग लर्निंग कैसे करेंगे, हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग करेंगे. वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम्स कैसी चलेंगी, वर्चुअली रहेंगी. मतलब in virtual classroom the teachers were on the screen that like that we will study. Robotic teachers, the teacher we are now seeing is a human being, but in future all the teachers were mechanical teacher or a robotic teacher. Okay. And moving e-text and all the text will on the screen. जो हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं, the way we are learning, we are मतलब जो हम लोग लिखते हैं, पूरा हम लोग नोट्स बनाते हैं, that all things will not be there. तब वो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, सब कुछ बुक्स पूरी कंप्यूटर में चली जाएंगी. So let's get start with a story. There was a character named Margie. There was a girl whose name was Margie and she is from future. वो फ्यूचर से है. तो उसने फ्यूचर में ऐसा क्या किया, देखो क्या किया उसने मार्गी ने. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने फ्यूचर में कुछ लिखा है अपनी डायरी में. क्या लिखा है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. उसने एक पेज में अपनी डायरी में उसने एक डेट डाली है. सबसे पहले क्या डेट डाली है, क्या डेट डाली है, 17 मई 2157 उसने डेट डाली है. सो इट ओनली मीन, इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि ये फ्यूचर में है. इट इज़ शी इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल फ्यूचर, शी इज़ फ्रॉम फ्यूचर, वो फ्यूचर से है. ओके. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने बोला कि आज टॉमी ने एक रियल बुक फाउंड करी है. व्हाट डू यू मीन अ रियल बुक. रियल बुक से मतलब कि जैसी बुक्स हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, द बुक्स वी आर स्टडिंग, द बुक्स वी आर सीकिंग, जैसी बुक्स हम लोग देख रहे हैं, उसने वैसी ही सेम एक बुक फ्यूचर में फाउंड आउट करी है. बिकॉज already I had told you through the diagram, through the above diagram I had told you that there was no books, no schools, everything will be virtually, everything will be through computers. So उसने एक बुक फाइंड आउट करी. तो मतलब एक बुक फाइंड आउट करना इन फ्यूचर when any children had not seen that, जब किसी बच्चे ने वो बुक देखी नहीं है, तो ये बहुत एक ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है. तो मूविंग आर टू नेक्स्ट टेक्स्ट. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. जो बुक है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पुरानी है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड. मार्गी के ग्रैंडफादर, जो मार्गी गर्ल थी उसके ग्रैंडफादर ने उससे बोला, क्या बोला, दैट when he was a little boy, जब वो लिटिल बॉय थे. मतलब समझे आप लोग, मतलब ये कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर ही छोटे बच्चे थे, तो मार्गी के एज के थे, तब क्या हुआ. सो वी विल told him that there was a time when all stories were printed on paper.
सो उन्होंने बताया कि अब ये एक ऐसा टाइम है जब सारी स्टोरीज़ जो हैं, एक ऐसा टाइम था कि जब सारी स्टोरी पेपर्स में प्रिंट होते, मतलब जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, तो वो जब एक लिटिल बॉय थे तो उन्होंने बोला कि जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो सब प्रिंटेड हो रही थी पेपर में। सो किसने बताया? मार्गी के ग्रैंडफादर के फादर के टाइम का बात हो रहा है, मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते थे, मार्गी है, मार्गी के ग्रैंडफादर होंगे, तो जो उनके ग्रैंडफादर के मार्गी के ग्रैंडफादर होंगे, तो उनके टाइम पे जितनी भी स्टोरीज़ थी वो सब बुक्स में और नोटबुक्स में प्रिंटेड होती थी। ओके, सो दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। सो उन लोगों ने पेज टर्न किया और उसने देखा कि जो पेज हैं उसके बुक के वो काफ़ी येलोइश हो चुके हैं, काफ़ी डल हो गए हैं, एंड इट वाज वेरी क्रिंकल्ड, मतलब उसमें बहुत सारी लाइंस आ गए हैं, फोल्ड्स आ गए हैं, ऐसा हो चुका है वो बुक की हालत। एंड इट वाज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूल स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर। सो मार्गी को लगा ये तो बहुत ऑफुल सी फ़नी सी बात है, बहुत बेकार सी बात है कि आजकल हम लोग जैसा पढ़ रहे हैं, हम लोग तो वर्चुअली पढ़ रहे हैं, तो उसमें वर्चुअली में तो जो बुक्स में जो वर्ड्स तो मूव करते हैं, मतलब इन कंप्यूटर स्क्रीन बुक्स दे आर, मतलब जो भी वो लोग पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो उसमें स्क्रीन मूव करती है। सो लाइक द वे इट इज़ मूविंग नाउ इन माई स्क्रीन, तो इसी राउंड लुक के में भी मूव करती है। सो अब लेकिन जब उनको जो बुक मिली उसमें तो वर्ड्स स्टिल हैं। उसने यही बोला कि ये बहुत फ़नी सी बात है कि आजकल के समय में तो बुक वर्ड्स मूव कर रहे हैं, लेकिन जो ये बुक मुझे मिली इसमें तो वर्ड्स स्टिल हैं पूरे, वो मूव ही नहीं कर रहे, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it and that it had when they read it the first time. तो अब जब उन लोगों ने काफ़ी आगे चले गए तो उन्होंने बुक का पेजेस फिर टर्न बैक करे, फिर से पीछे पलटा, तो उन लोगों ने बोला, मार्गी लोगों ने, कि इसमें तो वर्ड जो जहाँ लिखा है वो वहीं पे मूव ही नहीं कर रहा है, जिस पेज पे मैंने वो वर्ड पढ़ा था उसी पेज पे स्टिल है, इट इज़ नॉट मूविंग। गी said Tommy. Tommy only said, "Gee, what it is? What a waste." तो मार्गी ने बोला कि क्या ये कैसा क्या वेस्ट है, इट इज़ अ वेस्ट, इट इज़ नथिंग यूज़फुल, ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। What are you through with book? सो मार्गी ने बोला टॉमी से कि तुम क्या करोगे इस बुक का जो तुम लिए बैठे हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम जाओ उसको फेंक दो। सो आई गेस, सो मार्गी ने ये गेस किया, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। सो मार्गी ने बोला कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में, मतलब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही यूज़फुल होती है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं और हम लोग पूरी स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, उसमें वर्ड्स मूव करते हैं और मतलब उसने सारे बेनिफिट्स बताए कंप्यूटर स्क्रीन के। उसने बोला कि ये बुक बेकार है, जो ये बुक मिली है तुम्हें, इसको फेंक आओ। बट व्हाट टॉमी सेड, टॉमी ने बोला नो, टॉमी सेड आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं नहीं फेंकूँगा इसे। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11। मार्गी ने बोला कि सेम विद माइन, अब मैं भी नहीं फेंकूँगी, उसने बोला। तो उसने बोला कि मार्गी जो है वो 11 ईयर ओल्ड्स की है एंड हैड इट सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और मार्गी ने बहुत सारी टेली बुक्स नहीं देख रखी हैं जैसे जितनी टॉमी ने देख रखी है। क्यों देख रखी? बिकॉज टॉमी जो था वो 13 ईयर्स ओल्ड का था, ही वॉज 13, मतलब जो टॉमी था वो 13 ईयर्स ओल्ड का था, मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड की, तो ऑब्वियस है टॉमी ने ज़्यादा टेली बुक्स के बारे में नॉलेज होगी, उसने ज़्यादा उससे पढ़ रखा होगा, तो वही उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा टॉमी से, तुम्हें ये कहाँ से मिली, तुम वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस। तो टॉमी ने रिप्लाई दिया कि मेरे हाउस में मुझे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंट कर दिया कि वहाँ मिली, मतलब वहाँ पड़ी मिली, और मतलब उसने देखा नहीं कहाँ पे पॉइंट आउट करा, बस बोले वहाँ पड़ी मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी है, क्यों उसने नहीं देखा, क्वेश्चन अराइजेस, तो क्योंकि वो बहुत बिजी था रीडिंग, वो उस बुक को रीड कर रहा था और वो उस बुक रीडिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था। इन अ एटिक, उसने बोला एक एटिक के पास मुझे पड़ी मिली। व्हाट डू यू मीन बाय एटिक? एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ
यूज एज अ स्टोर रूम, मतलब उसे स्टोर रूम में पड़ी मिली ये बुक। ओके, व्हाट इज़ इट अबाउट? मार्गी ने पूछा कि ये किस चीज़ के बारे में है। सो मार्गी हैड सेड व्हाट इज़ इट अबाउट। मार्गी बोला ये किस चीज़ के बारे में? तो टॉमी से पूछा, तो टॉमी ने रिप्लाई में क्या बोला? स्कूल, इट इज़ अबाउट अ स्कूल, ये स्कूल के बारे में से मतलब पूरा लिखा हुआ है इस बुक में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल, मार्गी ने तुरंत डिसलाइक किया कि नहीं, ये मार्गी स्क्रॉनफुल हो गई, डिसलाइक किया इस बुक को कि व्हाट इट इज़ अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी ने मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस बनाया और मतलब उस बुक को एकदम डिसलाइक कर दिया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल स्कूल, उसने बोला स्कूल, ऐसे बोला। वॉट डेयर टू राइट अबाउट स्कूल, उसने पूछा कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या जो इसमें इतना सारा लिखा हुआ है। उसने बोला स्कूल के बारे में ऐसा क्या है लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, उसने बोला कि मुझे स्कूल से नफरत है एकदम। आई डोंट लाइक स्कूल, मार्गी डजंट डेयर लाइक स्कूल, शी इज़ अ गर्ल हु हेट स्कूल वेरी मच, वह एक ऐसी लड़की थी जिसको स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो और ज़्यादा हेट करने लगी, जितना वो पहले करती थी उससे और ज़्यादा हेट करने लगी थी। क्यों हेट करती थी? फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि वो स्कूल से हेट क्यों करती थी। इफ क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जाम दैट व्हाई मार्गी हेट द स्कूल, सो द आंसर इज हेयर फ्रॉम the mechanical teacher. The answer is that the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the county inspector. सो वो इस वजह से हेट करती क्योंकि एक मैकेनिकल टीचर जो थे उसके, मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर जो उसके थे, वो उसको हमेशा टेस्ट पे टेस्ट करने के लिए देते रहते थे, कभी ज्योग्राफी का एंड ऑल, और वो उस टेस्ट से बहुत वर्स करती थी, तो बहुत ख़राब पेपर देती थी, उसके बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और इस वजह से फर्स्ट रीज़न दिया था कि वो स्कूल से हेट करती थी। और देन उसने मार्गी की मदर ने उसका अचानक से उसका हेड शेक करा और उसको कहा कि जाओ तुम काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाओ वहाँ पे, और जाओ उसको बुला के लाओ काउंटी इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो क्या हुआ अब द अनदर क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई मार्गी's mother had said her to go and call county inspector, और why she had said that go out and stand before the county, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाने के लिए उसने बोला एक तरह से उसकी मदर ने। द ओवर एंड ऑल आंसर इज क्यों बोला, इसका आंसर क्या है? He was round a little man. And now here Margie, now here it was a description of county inspector characteristics. यहाँ पे county inspector की characteristics का description दिया हुआ है, क्या बोलाया गया है? He was a round little man. जो वो county inspector है वो उसका face round है, वो little man है, मतलब बहुत ज़्यादा height उसकी अच्छी नहीं है, वो उसकी height medium है, एंड विथ रेड फेस, उसका जो फेस है वो एकदम रेड है, एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर, और उसके पास एक टूल्स का बॉक्स है पूरा जिस पे डायल्स भरे हुए हैं, छोटे छोटे स्क्रूज भरे हुए हैं और वायर्स हैं उसमें। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, एंड जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को देखा तो वो उसको देख के उसने स्माइल किया और उसको एक एप्पल दे दिया कि लो ईट एन एप्पल, ही सेड लो तुम एप्पल खा लो। देन टुक दी टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को मतलब ले गया, मतलब टीचर ने रोबोट्स को कहीं ले गया, रोबोटिक टीचर्स को ले गया, मतलब मार्गी भी दूर हो गई रोबोटिक टीचर से कुछ देर के लिए, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम इन हर सिस्टम और in the robotics, so that's why her mother had called the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर को एक मतलब एक टूल्स बनाने के लिए होते हैं जो मशीन्स में बनाते हैं, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर बनाते हैं, तो उनको बुलाया गया था। कुछ उसकी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से उसको ठीक करने के लिए मार्गी की मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। देन मार्गी हैड होप ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को लगा कि इसने तो सब कुछ खोल दिया है, अब पूरा सिस्टम इसको, अब इसको नहीं पता होगा कि ये इसको वापस सही से पुट एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। बट ही नो ऑल राइट, बट लेकिन वो जानता था कैसे सब कुछ जोड़ा जाता है अच्छे से। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे में ही, और सो 1 घंटे में ही उसने मतलब पूरा जोड़ वोड़ के सब सही कर दिया। एंड देयर वॉज अगेन अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली
with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब एक ही आर के बाद उसका सिस्टम पूरा सही हो गया और उसे फिर से उसने मतलब बोला कि एक ब्लैक कलर की स्क्रीन, अगली सी दिखने वाली स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन फिर से सही हो गया, उसमें सारे लेसन्स सम सब फिर से आने लगे और उसे मतलब सारे क्वेश्चन उस पर फिर से आने लगे, जो उसने क्वेश्चन आस्क किए गए थे उससे टेस्ट पेपर में, वो सब आने लगे. दैट वॉजेंट सो वेस्ट. तो उसको लगा कि क्या ये वेस्ट नहीं था, इसको फेंक जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. और जो वो पार्ट, जिस पार्ट से मार्गी सबसे ज़्यादा हेट कर दी थी, वो पार्ट था जब उससे टेस्ट पेपर्स और अपने होमवर्क्स को मतलब स्लॉट में रखना पड़ता था. मतलब एक टाइमिंग, जैसे हम लोग का टाइम टेबल फिक्स होता है, वैसे उससे मार्गी का भी टाइम टेबल फिक्स था. उसी टाइम टेबल पे उसको मतलब अपने सारा वर्क कंप्लीट करना होता था, पर टेस्ट पेपर्स कंप्लीट करके उसमें सबमिट करने पड़ते थे. तो उसको ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, उसे हेट करती थी. तो ये सेकंड रीज़न था कि वो उससे स्कूल से नफ़रत क्यों करती थी, क्योंकि उससे वहाँ पे उसको एक टाइम बाउंडेशन, उसके लिए वो एक था द रीज़न, टाइम बाउंडेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा था, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. शी ऑलवेज हैज़ टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. और उसको जितने भी चीज़ें लिखनी पड़ती थी, उसमें जो भी आंसर्स लिखने पड़ते, उसको एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे. क्यों पंच कोड में लिखने पड़ते थे? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर इज़ ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है. सो वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करेगा. तो उसमें जो भी आंसर्स वो देगी उसको उस लैंग्वेज को लर्न करना पड़ेगा और उसी लैंग्वेज में दें ताकि कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके. एंड रोबोटिक्स आर ऑल्सो मशीन. सो रोबोट भी मशीन है, तो वो भी मतलब सब चीज़ एक लैंग्वेज में ही सुन पाएंगे, कर पाएंगे. सो इसी वजह से ओके, फॉर टुडे आई हैड स्टॉप द वीडियो टिल नाउ. In next video I will continue the chapter. So thank you all.